नमस्कार, राम राम सभी को। तो आज मैं क्लास 10th के लिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 2024-25 के लिए सिलेबस है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, जो कि राजीव की बुक से होगा। तो हम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याओं के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जिनको हम गिनते हैं, जिनसे हम किसी चीज को भी गिन सकते हैं, पता करते हैं कि ये चीजें हैं कितनी, संख्याएं कहते हैं। ठीक है, संख्याओं के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। कैसे, कौन कौन सी होती है वो? जैसे प्राकृतिक संख्या हुई, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और वास्तविक संख्या है। तो इन विभिन्न संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल के रेडी रहें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो देखो बच्चों, जब आप गिनतियों को स्टार्ट करते हो, जहां से पढ़ना आप स्टार्ट करते हो, तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो इनफाइनाइट तक नंबरों को आप पढ़ते रहते हो। बात समझ में आई? तो ऐसी ही संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो गिनने में उपयोग होती हैं। कौन सी? वे संख्याएं जो गिनने में उपयोग होती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे आप लोग गिनतियां कहां से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 एंड सो इनफाइनाइट तक। ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। दोबारा से मैं बताता हूं कि वे संख्याएं जो गिनने में उपयोग होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सेकंड, देखो अब देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखो, पूर्ण संख्याएं, अब तक ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी। सबसे पहले हमने नंबरों को जाना था। तो नंबरों में हम कहां तक जानते थे कि 1 2 3 एंड सो 9 तक। कितने तक? 9 तक। उसके बाद एक आर्यभट्ट गणितज्ञ हुए, उन्होंने सबसे पहले शून्य की खोज की। तो उसमें शून्य को ही इंक्लूड किया गया। उसके बाद ही हम बता पाए कि इससे आगे भी कोई नंबर होते हैं। कि देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे कि अगर हम प्राकृतिक में शून्य को भी ऐड कर दें। ठीक है, अब स्टार्टिंग जो होगी संख्याओं की, वो कहां से होगी? 1 से नहीं होगी, वो 0 से होगी। कहां से होगी? 0 से होगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को अगर शामिल कर दें, यानी शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या रहेगी? कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, जो स्टार्टिंग कहां से हो? 0 से हो। यानी प्राकृतिक, देखो यहां से सभी क्या है? प्राकृतिक है, उसमें 0 को और शामिल कर दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इसको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं हम? इंटीजर नंबर। यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक क्या होती है, पूर्ण क्या होती है। अब आती है पूर्णांक संख्या। तो हमने जब पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, तो उसके बाद कुछ नंबर ऐसे भी आए जो कि संख्या रेखा पर जब आप दिखाते हो, तो जैसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हो? ये एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट होता है, जिसको 0 बोलते हैं। यहाँ पे नंबर 1 2 3
4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक। और उसके लेफ्ट साइड में फिर कैसे होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कैसी होती है, धनात्मक की संख्या होती है, शून्य भी होता है उसमें और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न नहीं होनी चाहिए और कभी भी दशमलव वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे माइनस के 1/2 नंबर होता है, प्लस के 3/4 नंबर हुआ, या 1.2 हुआ, या 3.4 हुआ, तो जब ऐसे नंबर्स आएंगे तो हम इनको पूर्णांक में शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि हमेशा वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको हम काउंट करते हैं, यानी गिनतियों के रूप में बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, उसमें शून्य भी शामिल होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखें कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समुच्चय, ब्रैकेट लगाना उसमें, दशमलव और भिन्न नहीं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे में होता है -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर प्लस के हों, माइनस के हों, ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या हम दो तरीके की जानते हैं, ठीक है। कितने तरीके की, दो तरीके की। वो दो तरीके कौन से होते हैं कि एक तो धनात्मक संख्या है, दूसरी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, धन पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं इनको। पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और सेकंड रहती है ऋण पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक। धन पूर्णांक कौन सी होती हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनको ही हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। जो प्राकृतिक होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और ऋण पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्या ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, ठीक है ना। उनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे होता है 1/2 हुआ, 1, -3, -5/2। तो ऐसे ही जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मली नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो, यानी प्राकृतिक संख्या के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे -1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो इनके बटे में हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे और इनको क्या बताएंगे, सब परिमेय संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको कि जो परिमेय संख्या है उनको हम P/Q के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन इसमें Q कभी भी 0
नहीं होना चाहिए, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q डज नॉट इक्वल 0 होगा तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे और उनको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, जिन्हें हम बता ही नहीं सकते ये नंबर है क्या, तो उनको परिमेय हम कैसे घोषित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या आती कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसमें भी q डज नॉट इक्वल 0 होता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में याद रखना, परिमेय संख्याओं को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके मान हमें निश्चित ज्ञात नहीं होते हैं, वे संख्याएं जिनके मान हमें निश्चित ज्ञात नहीं, निश्चित ज्ञात मतलब है जैसे अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल जैसे √2, √3, पाई भी होता है, 3.18632, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि रिपीटेबल नंबर ना हो, जो कि शांत न हो या फिर अशांत आवर्ती भी न हो। शांत आवर्ती आपने शायद न पढ़े हो 9th में, नहीं पढ़े तो आगे हम टॉपिक आएगा तो बताएंगे। शांत आवर्ती वो संख्या होती हैं जो कि दशमलव के एक निश्चित मान तक भाग जाता हो। जैसे हम किसी संख्या में भागाते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, उसके बाद एक निश्चित अंक तक भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम शांतावर्ती। और अशांतावर्ती वे होती हैं जिनका हम भाग लगाते हैं, लेकिन भाग लगाने के बावजूद भी कुछ नंबर ऐसे दिखते हैं कि पॉइंट लगाया और उसके बाद वही नंबर बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अशांतावर्ती बोलते हैं। न तो ये शांतावर्ती है ना ही अशांतावर्ती है, यानी ऐसा मान जो कि हम भाग लगा पॉइंटों को देख रहे हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे खत्म हो रहा है, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कोई नंबर बार बार आ रहा है, ना उसकी एंड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वे संख्या जिनके मान हम निश्चित ज्ञात नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ में आई। देखो नेक्स्ट हम जानते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या वैसे तो आपने पढ़ रखी होंगी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं। कौन सी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या जिनमें हम 2 से भाग लगाएं तो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, उनमें पूरा पूरा भाग जाए, कोई पॉइंटों में नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हों। जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक, नेक्स्ट विषम संख्या। ऑड नंबर। ठीक, और विषम संख्या क्या होती है, देखो सम का जस्ट जो उल्टा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। कैसे? जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं उनको तो हम बोलते थे सम संख्या। क्या कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों वो होती है सम संख्या, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक, क्या लिखोगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो चलती रहेगी। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटती हैं और या किसी तीसरे से भी कटे, यानी कम से कम उसके 3 गुणनखंड होना निश्चित है। 3 से 4 भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें कम से कम क्या चाहिए, कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है ना, उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। या कैसे बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से स्वयं के अतिरिक्त, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य हो। ठीक है ना, या वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सी किताब में ऐसे ही होता है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, लेकिन इन तीनों बातों का सेंस एक ही रहता है।
ठीक है ना। क्या बात हुई, पहली डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। दूसरी डेफिनेशन कि वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तीसरी डेफिनेशन कि वे संख्याएं जिनके एक या स्वयं के अलावा कोई और अन्य भी गुणनखंड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे। देखो 4 है, 1 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी इसके कम से कम कितने हैं, 3 गुणनखंड है। इसको देखो 6 को 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, इसके 4 गुणनखंड है। 8 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, फिर 8 से, यानी कम से कम उसके 4 गुणनखंड है। यानी मेन पॉइंट क्या है कि वो संख्या देखो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है जी। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जस्ट प्राइम जो भाज्य संख्या होती है उसका उल्टा, यानी कि इसमें क्या था कि कम से कम 2 गुणनखंड हो, सॉरी कम से कम 3 गुणनखंड हो, या फिर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो 2 से ज्यादा का सेंस उसी का उल्टा कर दो कि इसके कम से ओनली कितने हो, 2 फैक्टर हो, यानी इसके केवल 2 गुणनखंड होने निश्चित है। 2 से न तो कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, क्या, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं। अब देखो इनमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनते हैं, अभाज्य संख्या में से बनेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही रहता है। चाहे तो कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो, तो क्या बताओगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है। या पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तब भी 2 ही है। अगर पूछे कोई कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, वो कितनी है, 3 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो कितनी है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे, तो विषम कौन सी है, 9 है। वो कौन सी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक और नंबर आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ऐसी 2 संख्या लेनी है, कितनी, 2। अब लेनी कौन सी है कि अगर इन दोनों का हम मासा निकालें यानी HCF निकालें तो हमेशा 1 आए, उसको तो हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ मासा 1 हो उन्हें सम अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई।
कि दो संख्याएं कोई सी भी ले लो आप, लेकिन उन दोनों संख्याओं का मासा जो एक होना चाहिए, हम ऐसे जोड़े लेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल में कोई सी क्रमागत सम और विषम संख्या ले लो। जैसे क्रमागत सम संख्या ले लें, क्रमागत संख्या ले लो, जैसे 1 और 2, इनका मासा निकालो। 2 और 3 का मासा निकालो। 3 और 4 का निकालो। 5 और 6 का निकालो। 7 और 8 का मासा निकालो। तो जो भी क्रमागत दो संख्या होती है उनका मासा हमेशा एक आता है और उनको हम सहअवाच्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही ले, हम ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे 3 और 5 का जोड़ा लिया, 3 व 5, इनका भी मासा एक होगा। बात समझ में आई। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहअवाच्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संख्या आती है परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या होती क्या है? देखो, वास्तविक संख्या होती है, अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, अब तक हमने क्या पढ़ी? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, जितनी भी संख्या हमने पढ़ी है अब तक, उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, उन सब को जो मिला के संख्या बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है। कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जितनी भी संख्याएं अब तक हमने पढ़ी हैं उन सभी का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, जो कि आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। किसका? जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट वाला, वास्तविक संख्या। अगर बात करो इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका लिख देना प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यही इसके उदाहरण रहेंगे और इसकी बातें करेंगे चैप्टर की। जो वास्तविक संख्या का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और आपको किस बेसिस पर, अगर आप बहुत कमजोर हैं तब भी आपके लिए यहाँ से स्टार्ट करना बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। तो आपको जो भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कतें आ रही हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।